Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to start class 10th maths important question series. We are going to start with chapter number 1, real numbers. Now let's start. Now this is something about me. अगर आप contact करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं. Live classes के लिए भी आप contact कर सकते हैं. This is my email ID. You can follow me on Instagram as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे. आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फर्स्ट है 140. 140 के प्राइम फैक्टर्स के लिए 2 70s are 2 into 35 is 70, 5 7s are 35, 7 1s are 7. So 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी कैन राइट इट एज 2 raised to power 2 into 5 into 7. ये हो जाएगा इसका आंसर. अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 234. सेकंड पार्ट है 234. इसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे. 2 117, 3 39, 3 13s are 13 1s are. So 234 के क्या फैक्टर्स बन जाएंगे प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13. तो ये आ जाएगा 2 into 3 raised to power 2 into 30. ये हो जाएगा आंसर. अब इसे भी नोट कर लीजिए. Question number 2. Prove that there is no natural number for which 4 raised to power n ends with digit 0. हमें प्रूव करना है कि 4 raised to power n will never end with digit 0. Now we know that any positive integer ending with digit 0 is divisible by 5. अब हमें पता है किसी भी नंबर की अगर एंडिंग 0 से हो रही है so that number will be divisible by 5 और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 5. अगर हम 4 raised to power n को देखें तो it can be written as 2 raised to power 2n. अब तो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें है 2. सो वी कैन राइट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 2 raised to power 2n is 2 and 5 does not occur in prime factorization. 5 प्राइम फैक्टर्स में है ही नहीं. So at the end you can write that 4 raised to power n does not end with digit 0. क्वेश्चन आंसर. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 3. Show that 12 raised to power n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n. तुम्हें यही शो करना है कि 12 raised to power n एंड नहीं कर सकता with digit 0 और 5. So, अगर हम 12 raised to power n को एक्सप्रेस करना चाहे as a product of prime, so what we can say 2 into 2 into 3 whole raised to power n. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 raised to power n is equal to 2 raised to power 2 into 3 whole raised to power n, which is equal to 2 raised to power 2n into 3 raised to power n. So the only primes of 12 raised to power n are 2 and 3, not 5. अब इसमें 5 नहीं आ रहा है. सो अगर 0 या 5 से एंड कराना है तो 5 शुड बी प्राइम फैक्टर ऑफ 12 raised to power n. सो हेंस 12 raised to power n cannot end with digit 0 और 5. अब हमें ये शो कर दिया हमने एंड में कि उसका जो प्राइम फैक्टर है 5 नहीं है, 2 and 3 ही है. सो 12 raised to power n cannot end with digit 0 और 5. अब इसे नोट कर लीजिए.
Now question number 4, find the HCF and LCM of 144, 180 and 192 by prime factorization method. सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 144 का क्या आ जाएगा? 72, 2 36, 2 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 6. So 144 के क्या आ जाएंगे? 2 raised to power 1 2 3 4 into 3 raised to power 2. Next 180 का 2 9 80, 0 2 45, 3 15, 3 5 5 1. So 180 के क्या आ जाएंगे? 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 1. Next 192 के 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 24, 2 12, 2 6 2 3 3 1. So यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6 into 3 raised to power 1. अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 2 and 3. इनकी जो लीस्ट पावर्स हैं वो क्या है? 2 की लीस्ट पावर इज 2 एंड 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1. सो ये हो जाएगा HCF. HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन है और उसकी हमें लीस्ट पावर देखनी है. 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1. दैट इज HCF 3 into 4 12. तो HCF हो जाएगा 12. LCM कैसे निकालेंगे? LCM जिस तीनों के जो भी इसमें नंबर्स हैं सारे नंबर्स लेंगे हम. 2 3 and 5 हैं और उनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर देखते हैं. तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 एंड जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो भी हम लिख देते हैं. 5 भी लिखा हुआ है, 5 raised to power 1. तो LCM कितना आ जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880. दिस इज LCM एंड 12 इज HCF. तो एक बार इसे दोबारा देख लीजिए. हमें तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 144 का 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2, 180 का 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 1, 192 का 2 raised to power 6 into 3 raised to power 1. HCF के लिए तीनों में जो कॉमन है, जो तीनों में है नंबर्स 2 और 3 थे, इनकी लोएस्ट पावर लिखनी है, लीस्ट पावर लिखनी है 2 और 1. तो ये आ जाएगा 12. LCM में जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो नहीं है जैसे 5 एक में ही है बाकियों में नहीं है वो भी लिख देना है. एंड इसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है जो कॉमन है और जितने रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको एज सच एक एक बार लिख देना. सो LCM 2880. क्वेश्चन नंबर 5. अब ये NCERT का क्वेश्चन है. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at starting point? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका LCM. LCM of 18 and 12. So 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 3 raised to power 2 and 12 के क्या होते हैं? 2 raised to power 2 into 3. तो LCM क्या हो जाएगा दोनों का? LCM will be 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2. That is 36. So Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. 36 will be the answer. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव दैट √2 is an irrational number. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Let us assume that √2 is a rational number. इसको हमें rational number सपोज करना पड़ेगा. Now rational number can be written in the form of P upon Q.
So it can be expressed in the form of P by Q, where P, Q are co-prime integers. And Q is not equal to 0. Now, we can write root 2 is equal to P upon Q. अब हमने इसको रैशनल नंबर सपोज किया और रैशनल नंबर को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो root 2 will be equal to P upon Q, where P and Q are co-primes. And Q is not equal to 0. Now, squaring both sides, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, so root 2 whole square will be equal to P upon Q whole square. Now, 2 is equal to P upon Q whole square. We can write it as 2 is equal to P square upon Q square. 2Q square is equal to P square. इसको 1 मार्क कर दो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P square upon 2 is equal to Q square. So, 2 divides P and P is multiple of 2. इसका क्या मतलब हुआ कि 2P को डिवाइड कर रहा है एंड P is multiple of Q. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P is equal to 2M. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर इसको स्क्वायर कर दो. सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पे कर लेते हैं. P स्क्वायर इज इक्वल टू 2M होल स्क्वायर. हम लिख सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 4M स्क्वायर. नाउ here can we write P square is equal to 2Q square from 1? Because 1 हमने P square is equal to 2Q square किया था, तो यहाँ पे हम P square की जगह 2Q square लिख सकते हैं. So P square की जगह हमने लिख दिया 2Q square is equal to 4M square. Now Q square is equal to 2M square. ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. Now Q square is multiple of 2 and Q is multiple of 2. So hence PQ have common factor 2. P is also multiple of 2 and Q is also multiple of 2. तो 2 इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा. सो आवर assumption was wrong that they are co-prime. Hence root 2 is irrational. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 7, prove that 3 root 2 is irrational. So let us assume that 3 root 2 is rational. So अगर 3 root 2 rational number है, so there exists co-prime positive integers A and B such that, अब इसको हम 3 root 2 को equal to A upon B के कर सकते हैं. root 2 equals to A upon 3B. 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. Now A upon 3B is rational, which implies root 2 is also rational number. But we know that root 2 is irrational. This contradicts the fact that root 2 is irrational. So our assumption is not correct.
is not correct and 3 root 2 is irrational. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 8. Prove that 5 minus root 3 is an irrational number. Now let us assume, again इस question को हम वैसे ही करेंगे. Let us assume that 5 minus root 3 is rational. अगर ये rational है तो same there exist co-prime positive integers a and b such that 5 minus root 3 is equal to a upon b. So इसको हम equal to a upon b के लिख सकते हैं. Now 5 minus a upon b, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, root 3 को वहां ले जाएंगे, is equal to root 3. 5b minus a upon b is equal to root 3. Now we know that ये पूरा जो number है it is rational, which implies that root 3 is also rational. Now it implies that root 3 is rational. But this contradicts the fact that root 3 is irrational. But हमें पता है कि root 3 एक irrational number होता है. So our assumption is incorrect. Hence 5 minus root 3 is irrational number. इसका मतलब हमने गलत assume किया था. 5 minus root 3 एक irrational number है. So हमने 5 minus root 3 को a upon b के equal कर दिया. Then root 3 को एक साइड पे, बाकी नंबर एक साइड पे. Now if this is rational, root 3 भी rational है, but हमें पता है root 3 irrational number होता है. So 5 minus root 3 is an irrational number. Our assumption was wrong that 5 minus root 3 is rational. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 9. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. Also find the number of places of decimals after which the decimal expansion terminates. तो हमें ये find करना है terminating है या non-terminating है. And we also have to find कि अगर terminating है तो कितने numbers तक इसकी decimal expansion हो सकती है. Now 64 upon 455. तो इसको हम लिख सकते हैं 64 upon 455 को we can write 5 into 7 into 30. अगर हम 455 के फैक्टर्स निकालेंगे, so 5 9s are 45, then 7 13s are 13 ones. So 5 into 7 into 13. So clearly it is not in the form of, the denominator is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. तो अगर 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में होता है, then only it is terminating, नहीं तो it is non-terminating. So hence we'll write that 64 upon 455 is non-terminating repeat. The denominator should be in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. तो क्लियरली नहीं है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है. अब इसे नोट कर लीजिए. नाउ सेकंड पार्ट इज 3 upon 3125. अब 3125 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, then 5 1s are 5, 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So clearly इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 upon
5 रेज टू पावर 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 0 बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो हमने यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 लिख दिया। नाउ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म of the denominator of 13 upon 3125 is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. Hence, it is terminating decimal expansion. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें ये देखना है कि कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगी। इट टर्मिनेट्स आफ्टर। अब इसको कैसे देखते हैं हम कि जो इन दोनों में से हाईएस्ट पार होती है 5 और 0 में से हाईएस्ट क्या है 5। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। Now, the third part is 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2. पहले से नोट कर लीजिए सेकेंड पार्ट को। Now, third part 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2. Now, clearly, the prime factorization of denominator of 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. अभी clearly 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में है। Hence, it is terminating decimal expansion. Now, after how many places of decimal it terminates? So, the answer is it terminates after 3 places of decimal. 3 कैसे आया? इन दोनों में से हाईएस्ट पार क्या है? 3 और 2 में से 3, तो 3 places of decimal will be the answer. अब इसे नोट कर लीजिए। Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।